बहुत समय पहले एलियंस ने अपना ग्रह बर्बाद होने के बाद नया घर ढूंढने के लिए धरती पर हमला किया। उन्होंने इंसानों को गुलाम बना लिया और खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ बहादुर लोगों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने सेना के साथ मिलकर न केवल अपने परिवारों को आजाद कराया बल्कि एलियंस के हथियार भी चुरा लिए। इन्हीं में से कुछ एलियंस ऐसे थे जो इंसानों से दोस्ती करना चाहते थे। उन्होंने वादा किया कि अगर इंसान उन्हें रहने के लिए जगह दें तो वे अपने ही मालिकों के खिलाफ लड़ाई में मदद करेंगे। अब कहानी सिडनी की है, जहाँ एलियंस ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चारों ओर धमाके हो रहे हैं, जमीन और आसमान हर जगह लड़ाई चल रही है। इस बीच मैट और उसकी टीम सीवर के रास्ते से एलियंस के बड़े जहाज को खत्म करने की योजना बना रही है। जहाज के अंदर कुछ दोस्त एलियंस ने गार्ड बनकर उनकी मदद की। टीम ने इंसानी कैदियों को बचाया। मैट को जहाज के अंदर 3 छोटे एलियन बच्चे दिखे। उसने उन्हें नहीं मारा और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार टीम ने एलियन कमांडर को हराकर जहाज को तबाह कर दिया और सबको सुरक्षित बाहर निकाला। दूसरी तरफ एलियंस के सहयोगी इंसानों को चेतावनी देते हैं कि एक बड़ा खतरा काली नाम के बुजुर्ग रक्षकों की सेना के रूप में आने वाला है। अब सभी मिलकर अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। सिडनी में लड़ाई तेज हो गई थी। इंसानों के पास अब गिने चुने सैनिक बचे थे और उनके बड़े हथियार भी काम नहीं कर रहे थे। कमांडर हेस ने सोचा कि शहर छोड़ देना ही ठीक होगा, लेकिन अब्राहम ने कहा कि अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। इसी बीच मैट ने एलियंस के कंप्यूटर से जो डेटा लाया उसमें एक अजीब नाम था, रेनफॉल। अमेलिया ने बताया कि यह एक पुराने अमेरिकी बेस का कोड नाम था। गैरी ने खुलासा किया कि एलियंस की काली नाम की सेना यहाँ आई है जो सिर्फ बहुत खास मौकों पर लड़ाई में हिस्सा लेती है। मैट और गैरी को उस बेस का पता लगाने के लिए रेगिस्तान भेजा गया। उन्होंने वॉक्स नाम के अजीब जानवरों की सवारी की। उधर सिडनी में बचाव अभियान शुरू हुआ। लोग बसों और ट्रकों में बैठने लगे, लेकिन एलियंस ने हमला कर दिया। सैनिकों ने बसों और नागरिकों की रक्षा करते हुए जवाबी हमला किया। दूसरी तरफ मैट और गैरी की वैन में अचानक अमेलिया का भाई मार्कस आ गया। वो मदद करना चाहता था और गैरी ने उसे साथ ले लिया। सिडनी में स्थिति और बिगड़ रही थी। एक बस में आग लग गई, लेकिन सैनिकों ने सभी को सुरक्षित निकाला। जैसे ही सैनिक और नागरिक सुरंग के रास्ते सुरक्षित जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, एलियंस ने जमीन से हमला कर दिया। एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे सुरंग की छत टूटने लगी। अब सबको जल्दी करनी थी। सैनिकों ने नागरिकों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हालात खराब हो रहे थे। आखिरकार बचाव दल ने ट्रकों में सभी को बैठाकर शहर से भागने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां से निकले, एक बड़ा धमाका हुआ और सिडनी पूरी तरह तबाह हो गया। गांवों की तरफ बढ़ते हुए मैट, गैरी और मार्कस वॉक्स नाम के अजीब जानवरों पर सवार होकर अलग मिशन पर निकल पड़े। बाकी बचे लोग ब्लू माउंटेन्स के एक पुराने सैन्य बेस पर पहुंच गए। यह बेस अब विदेशी तकनीक की मदद से इंसानी विमानों को मजबूत बनाने का काम कर रहा था। दूसरी तरफ मैट की टीम को एक खेत में एलियंस से बचने की कोशिश कर रहे कुछ इंसान दिखे। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने एक उड़ने वाली कार चुरा ली। मार्कस ने तोप का इस्तेमाल कर एलियंस के विमानों को गिरा दिया, जबकि गैरी और मैट गार्ड्स से भिड़ गए। भागते भागते एलियंस की एक दूसरी कार ने उनका पीछा किया। एक खतरनाक लड़ाई के दौरान मैट ने अपनी जान जोखिम में डालकर एलियंस को हराया। अंत में वॉक्स ने आकर एक बड़े एलियन को खा लिया और मैट की जान बच गई। वापस बेस पर अमेलिया और बाकी टीम ने महसूस किया कि उनके साथ आए दोस्त एलियंस कहीं गायब हो गए हैं। अब सबको रेनफॉल नाम की किसी बड़ी योजना का सामना करना था। अमेलिया और डेनिस को पता चला कि बेस के अंदर कुछ छुपा है। डेनिस ने गार्ड्स का ध्यान भटकाया और अमेलिया गुप्त प्रयोगशाला में पहुंच गई। वहां उसने एक अजीब जैविक हथियार और कोठरियों में बंद एलियंस को देखा। वे कमजोर और घायल थे। अमेलिया उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। दूसरी ओर मैट, गैरी और मार्कस वॉक्स के साथ एक शिविर में थे। अचानक पहाड़ों से जाइलिक नाम का एक विशाल शिकारी उतरा। वह वॉक्स को खाने आया था। तीनों ने उस पर हमला किया, लेकिन जाइलिक की मोटी खाल पर उनकी बंदूकें बेअसर थीं। गैरी काली योद्धाओं से लड़ते लड़ते थक गया, जबकि जाइलिक ने मार्कस को बेहोश कर दिया। जब जाइलिक मैट को खाने वाला था, तभी एक बड़ा विस्फोट हुआ। जाइलिक मर गया और काली योद्धा भी हार गया। यह विस्फोट पीटर और उसकी बेटी बेला ने किया था, जो पहाड़ों के पास एक छिपे हुए गांव में रहते थे। वे तीनों को अपने गांव ले गए। गांव वाले गैरी से डरते थे और उसका सिर मांगने लगे। पीटर ने गैरी का बचाव किया, लेकिन गुस्साई भीड़ घर में घुसने को तैयार थी। गैरी ने खुद को बाहर पेश किया और लड़ाई शुरू हो गई। पीटर और गैरी ने मिलकर खुद का बचाव किया, लेकिन भीड़ बहुत बड़ी थी। गांव वाले गुस्से में आ गए और गैरी की पिटाई करने लगे। तभी मैट ने अपनी बंदूक से हवा में गोली चलाकर उन्हें रोका। इसके बाद पीटर और उसकी बेटी बेला ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अमेलिया बेस पर लौटी और उसने वहां देखा कि हेस नाम का कमांडर एक जैविक हथियार बना रहा था। यह हथियार हर एलियन को मार सकता था, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अब्राहम ने इसे गलत कहा, लेकिन हेस ने किसी की नहीं सुनी। तभी अलार्म बजा। एलियंस आ गए थे। एलियंस ने धमकी दी, अगर अमेलिया ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम सबको मार देंगे। अमेलिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने को तैयार हो गई। अब्राहम ने उसके साथ जाने की ठानी। अमेलिया एलियन से मिली, लेकिन
जब उन्हें पता चला कि इंसानों ने एलियंस पर प्रयोग किए थे तो उन्होंने अमेलिया पर हमला कर दिया। अब्राहम ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अमेलिया भाग निकली, लेकिन लड़ाई और भी भयंकर हो गई। बेस पर एलियंस ने हमला तेज कर दिया। हैस ने जैविक हथियार तैयार करने का आदेश दिया, जबकि डेनिस ने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की। इस बीच मैट और उसके दोस्त एक सीक्रेट जगह पहुंचे, जहां उन्हें दो लोग मिले, एक इंसान और एक एलियन जो साथ रह रहे थे। मैट और उसके दोस्त बर्ड से मिलते हैं, जो उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाता है। यहाँ वे एक रहस्यमय वस्तु रेनफॉल पाते हैं, जो एक विशाल क्षुद्र ग्रह है। बर्ड कहता है कि एलियंस इसे पृथ्वी पर भेजे थे ताकि वे सभी को खत्म कर सकें। कमांडर हेस ने सोचा कि अगर एलियंस इस क्षुद्र ग्रह को वापस ले जाते हैं तो वे इंसानों को खत्म कर देंगे। वह चाहता था कि इसमें जैविक हथियार डाले जाएं ताकि एलियंस उसे लेकर भाग जाएं और मारे जाएं। तभी मैट को शक होता है कि गैरी कुछ छुपा रहा है, लेकिन पीटर ने उसे यकीन दिलाया कि गैरी उनका दोस्त है। तभी एलियंस हमला कर देते हैं। सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन वे सब बचने की कोशिश करते हैं और क्षुद्र ग्रह को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। गैरी और बाकी लोग लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें फिर भी एलियंस से भागना पड़ा। वे समझते हैं कि अगर वे क्षुद्र ग्रह को नष्ट नहीं करेंगे तो एलियंस जीत जाएंगे। बेस पर लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। जेट विमानों ने एलियंस विमानों को मार गिराना शुरू किया, लेकिन एलियंस ने मिसाइलें भी छोड़ी। अमेलिया और डेनिस ने योजना बनाई, लेकिन अचानक हेस ने एक मिसाइल दाग दी और एक बड़े धमाके से एलियंस के जहाज गिरने लगते हैं और गैस फैलने से कुछ एलियंस मर जाते हैं। वेसेक्स और उसके लोग फिर से अंदर भागते हैं और हेस के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं। हेस भागकर भूमिगत प्रयोगशाला में छिप जाता है। अमेलिया और डेनिस को पकड़ लिया जाता है, लेकिन अमेलिया ने बहादुरी दिखाते हुए हेस को गैस टैंक से हमला किया और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे हेस दम घुटकर मर गया। अब वेसेक्स नया नेता बन गया। मैट और उसके दोस्तों को एलियन से बचने के लिए जल्दी जल्दी भागना पड़ता है, लेकिन एक विशाल एलियन जहाज उनका पीछा करता है। एक धमाके के बाद गैरी और एक एलियन फंस जाते हैं, लेकिन बेला की मदद से गैरी बच जाता है। तभी गैरी जहाज से गिरने लगता है। फिर मैट गैरी को आखिरी समय में बचा लेता है। फिर एलियन जहाज उड़ जाता है। अमेलिया ने एलियंस को छोड़कर बाकी मनुष्यों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग मारे जाते हैं। सभी बचने वाले लोग एक पहाड़ी गांव में जाते हैं, जहां पीटर अमेलिया को बुरी खबर देता है। अब उन्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था।